देखो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अवकलनीयता, डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो अपन ने कंटिन्यूटी पढ़ा है, कंटिन्यूटी के ऊपर अपन ने एग्जांपल देखे। ठीक है, अभी अपन डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे और उसके बाद इसके एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद में जो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के मिक्स एग्जांपल अपन डिस्कस करेंगे, दोनों के मिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है, अवकलनीयता क्या है। तो देखो फलन एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन दे रखा होगा, ये इसकी डेफिनेशन है। अवकलनीय कहलाएगा यदि एफ ऑफ एक्स अपने प्रांत के प्रत्येक अवयव पर क्या हो, अवकलनीय हो। ठीक है, अपने डोमेन के प्रांत के प्रत्येक अवयव पर वो क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तभी वो फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाएगा, अवकलनीय होना चाहिए। ठीक है, तो डोमेन पर वगैरह कैसे, वो अभी आगे अपन क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ये क्या होता है, ये सब अपन फंक्शन में पढ़ेंगे, फंक्शन का चैप्टर पढ़ेंगे तब, सेट फंक्शन। कुछ कंडीशन है इसके ऊपर जो हमको याद रखनी है। यदि फलन एफ ऑफ एक्स किसी बिंदु पर अवकलनीय है, ठीक है, ये आपको पता होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। यदि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो वो वहां पर कंटिन्यूअस होगा ही उस बिंदु पर। अगर कोई फलन अवकलनीय है किसी बिंदु पर तो उस बिंदु पर वो क्या होगा, सतत होगा ही। क्लियर हो गया। लेकिन इसका विपरीत, इसका विलोम तो सर्वथा सत्य नहीं होगा। इसका विलोम है वो हमेशा जो है वो ट्रू हो जाए, ऐसा नहीं है। जैसे कि यहां पर क्या है, इसका अगर विलोम हम देखें कि अगर कोई फलन सतत है, ठीक है, तो वो अवश्य ही अवकलनीय होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई अवकलनीय है तो सतत 100% होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। यदि दो फंक्शन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स अवकलनीय नहीं है, अब देखो इसके अंदर भी हमको याद रखने हैं ये जो भी प्रॉपर्टीज है। अगर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों ही डिफरेंशिएबल नहीं है, दोनों ही अवकलनीय नहीं है, उस केस के अंदर उनका मल्टीपल या उनका सम अवकलनीय हो सकता है, अवकलनीय हो सकता है। जैसे वहां पर वही कंडीशन अपन ने देखी थी कि कंटिन्यूटी हो सकती है, कब, जब एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स क्या हो, वहां पर असतत हो। असतत हो तो एफ प्लस जी सतत हो सकता है। ठीक है, ठीक उसी तरह से एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स अगर अवकलनीय नहीं है, यहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो उस केस के अंदर यहां पर उनका मल्टीपल और उनका प्लस है वो अवकलनीय हो सकता है। ठीक है, मे बी पॉसिबल। फिर उसके बाद में अगर कोई फंक्शन अवकलनीय है, एफ ऑफ एक्स अवकलनीय है लेकिन जी ऑफ एक्स अवकलनीय नहीं है, एक तो डिफरेंशिएबल है और एक फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, उस केस के अंदर उनका जो सम है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि मिलावट हो गई, सीधी सी बात है। देखो एक तो डिफरेंशिएबल है और एक वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ऐसे हम याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, तो उनका जो सम होगा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर हो गया। तो ये सारी इंपोर्टेंट इसकी डेफिनेशन हो गई, ये इंपोर्टेंट सारी प्रॉपर्टीज है, तो हमको सब ये अच्छी तरह से लर्न करना है, क्योंकि ये सीधे सीधे वहां पर लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये पॉइंट वहां पर ऑप्शन में दे दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पर जैसे कि हमने वहां पर कंटिन्यूटी के अंदर पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, वो कब होता है, जब राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से यहां पर कोई भी फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा, अवकलनीय होगा, तो उसकी क्या कंडीशन है, उसकी क्या शर्त है, तो उसकी शर्त होती है राइट हैंड डेरिवेटिव जो होता है वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहां डेरिवेटिव वर्ड यूज में लिया जाएगा। ठीक है, लिमिट वर्ड, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वर्ड कहां यूज में लिया जाता है, जब हम लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट निकाल रहे हो या फिर कंटिन्यूटी की बात कर रहे हो। जब डिफरेंशिएबिलिटी की बात आएगी तब वहां पर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा और उनका फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव को हम आर एफ डैश एक्स और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को एल एफ डैश एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक ही है दोनों। अब राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसी तरह से यहां पर जहां पर प्लस है, एक्स प्लस एच है तो यहां एक्स माइनस एच हो जाएगा, और यहां नीचे प्लस है तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस एच। ठीक है, तो हमको केवल सिंबल थोड़ा सा इसके अंदर है वो ध्यान रखना है। तो आप यहां पर डायरेक्ट ऐसे भी देख सकते हो, इसको जल्दी से याद रख सकते हो। प्लस, प्लस का मतलब क्या होता था, राइट हैंड लिमिट होती थी ना अपने, एफ ऑफ ए प्लस एच हम लिखते थे, तो यहां पर एक्स प्लस एच है, आप यहां पर एफ ऑफ ए प्लस एच भी लिख सकते हो, क्योंकि आखिर में ये जो हम रिजल्ट फाइंड करते हैं वो किस पर करते हैं, किसी न किसी पॉइंट पर करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, बात वही है। इसी तरह से देखो जो लेफ्ट हैंड लिमिट होती थी इसके लिए एफ ऑफ ए माइनस एच, तो देखो यहाँ ये माइनस एच हो गया, तो ऐसे हम याद रख सकते हैं। तो दोनों ही रिजल्ट जब आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, तभी वो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ये लॉन्ग मेथड हो गया, क्या हो गया,
लॉन्ग मेथड जैसे हम वहाँ पर लॉन्ग मेथड से कंटिन्यूटी को चेक करते थे, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट को चेक करते थे, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट का इक्वल होना है ना, फंक्शन का इक्वल होना लॉन्ग मेथड से, और शॉर्ट मेथड से भी किया अपन ने। तो यहाँ भी हम दोनों तरह के मेथड पढ़ेंगे, लॉन्ग मेथड भी पढ़ेंगे और शॉर्ट मेथड भी पढ़ेंगे। अब जैसे इसके ऊपर अपन क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएबिलिटी पर। एफ ऑफ एक्स इजकल टू एक्स प्लस टू फंक्शन हमको इस तरह से दे रखा है, और उसके लिए जो एक्स का रिजल्ट है -1 से बड़ा और 3 से छोटा है, 3 होने पर 5 है और x इज ग्रेटर देन 3 होने पर कितना है 8 माइनस एक्स है। तो x इजकल टू 3 पर अगर ये x इजकल टू 3 पर हमको यहाँ पर f डैश x निकालना है, मतलब इसका अवकलन डिफरेंशिएबल वाला रिजल्ट निकालना है, ठीक है। f x इजकल टू 3 पर मतलब f डैश 3 निकालना है, x का रिजल्ट यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा f डैश 3 निकालना है। अब निकालने का प्रोसेस क्या है, तो देखो अगर सिंपल सा फंक्शन यहां पर दे रखा होता, ऐसा दे रखा होता f ऑफ x इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और फिर पूछा होता कि x इजकल टू 3 पर f डैश x, तो सीधा सा हम सीधा डिफरेंशिएशन करवा देंगे और x इजकल टू 3 पुट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन एग्जाम में वहां पर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, इस टाइप से फंक्शन के सिलेक्शन करने, फंक्शन का सिलेक्शन कैसे करें, ठीक है। तो उस टाइप से क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाते हैं, ये जैसा मैंने अभी लिखा है इस टाइप के क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम लॉन्ग मेथड से इसको एक बार देखते हैं। तो हम यहां पर लेकर चलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या लेकर चलते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां पर आपको वही सिलेक्शन करने वाली बात है, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए भी हमको जो सिलेक्शन करना होगा वो ग्रेटर देन सिंबल वाला फंक्शन ही सिलेक्ट करना होगा। तो यहां पर 3 पर फाइंड करना है, तो x इज ग्रेटर देन 3 वाला फंक्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, और वो कहां पर है, ये नीचे। x इज ग्रेटर देन 3 के लिए फंक्शन क्या है, 8 माइनस एक्स। तो x यहां पर क्या कर रहा है, 8 माइनस एक्स हो रहा है, तो यहां पर x प्लस एच भी क्या हो जाएगा, 8 माइनस एक्स प्लस एच, ठीक है, माइनस। अब आप f ऑफ x का रिजल्ट यहां पर डायरेक्ट रख सकते हो। देखो f ऑफ x मतलब f ऑफ 3, एक बार आप यहां पर इस तरह से इसको लिख सकते हैं। f ऑफ x की जगह हमने क्या पुट किया, 3 पुट किया, 3 पर फाइंड करना है इसलिए, और यहां पर भी हमको x की जगह क्या पुट करना है, 3 पुट करना है, इस टाइप से। अब यहां पर नीचे h है वो एज इट इज रहेगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना हो जाएगा, ये 5 माइनस एच माइनस, अब f ऑफ 3 पर मतलब x इक्वल टू 3 पर फंक्शन का रिजल्ट कितना है, 5। क्लियर है, नीचे क्या हो जाएगा h, 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ h से h कैंसिल हो गया, हमको क्या रिजल्ट मिला, -1। तो ये हमारे पास में फर्स्ट रिजल्ट आ गया, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर फाइंड करेंगे क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट फॉर्मूला लिख देंगे, h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस एच माइनस एफ ऑफ x अपॉन माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x की जगह हमको यहाँ पर पुट करना है 3 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 3 अपॉन माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो f ऑफ x, अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम जो सिंबल लेकर चलेंगे, जो रिजल्ट लेकर चलेंगे वो क्या लिखेंगे, x इज लेस देन 3 वाला फंक्शन सेलेक्ट करके चलेंगे। तो x इज लेस देन 3 यहाँ पर है, तो ये फंक्शन यहाँ पर क्या है, x प्लस 2। तो हम यहाँ पर x की जगह क्या पुट करेंगे, 3 माइनस एच, तो 3 माइनस एच प्लस 2, ठीक है, माइनस f ऑफ 3 का रिजल्ट वही कितना है, 5 है, और नीचे माइनस h। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 5 से 5 यहाँ पर भी कैंसिल हो रहा है, 5 माइनस एच माइनस 5 अपॉन माइनस एच, 5 से 5 कैंसिल हो गया, माइनस एच से माइनस एच कैंसिल हो गया, क्या आया, +1। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं आ रही है। दैट मीन्स यहाँ पर लिमिट ये जो इसका डिफरेंशिएशन है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो f डैश x यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर इसका ये रिजल्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये अपन ने जो पूरा है वो लॉन्ग मेथड किया इसका। अब इसका अपन शॉर्ट मेथड देखते हैं। शॉर्ट मेथड,
अब देखो शॉर्ट मेथड के लिए हम क्या करेंगे, हमको क्या करवाना है, डिफरेंशिएशन करवाना है इस बार, ठीक है। कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। इसके लिए जो आपको फंक्शन दे रखा होगा उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करवा दो। सबसे पहले x+2 का डिफरेंशिएशन करवाया हमने, क्या हो जाएगा 1 और 2 का हो गया 0। कंडीशन यहां पर हमारे पास में वही बनी रहेगी जो थी पहले। 5 का डिफरेंशिएशन 0, x इज इक्वल टू 3 है। और तीसरे केस के अंदर यहाँ पर 8 का 0 हो जाएगा और x का क्या हो जाएगा, -x का -1 हो जाएगा। और यहाँ पर x इज ग्रेटर देन क्या था 3, ठीक है। अब हमको फाइंड किस पर करना है, 3 पर। और राइट हैंड लिमिट की देखो, इसके अंदर शॉर्ट ट्रिक से, शॉर्ट मेथड से हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो चीज देख रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, हमको देखना है x इज लेस देन 3 वाला फंक्शन जो यहाँ पर है, जो हमारे लिए किसका काम करेगा यहाँ पर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। और x इज ग्रेटर देन 3 वाला फंक्शन देखना है जो हमारे लिए किसका काम करेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव का। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का जो फंक्शन है वो रिजल्ट है वो 1 आया फंक्शन का, और राइट हैंड डेरिवेटिव के फंक्शन का रिजल्ट क्या आया, -1 आया। तो यहां से हम देख रहे हैं कि दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर ये फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो विद इन सेकेंड हम आंसर निकाल सकते हैं इसका। तो ये शॉर्ट मेथड है, ये लॉन्ग मेथड है, दोनों बता दिए मैंने, ठीक है। आपको वहां पर इसको अप्रोच करना है एग्जाम में। अगर ये किसी रीजन से शॉर्ट ट्रिक नहीं बैठ रही हो, नहीं कर पा रहे हो, तो फिर ये लॉन्ग मेथड की तरफ जाते हैं। किसी क्वेश्चंस के अंदर ऐसा तुम्हें लगे तो जा सकते हो, इसलिए मैंने दोनों ही मेथड बताए आपको। बट शॉर्ट, अब देखो ये क्वेश्चन है जैसे कि अब यहाँ पर ये फंक्शन है, तो इस फंक्शन के लिए यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट है वो ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, पहले वाले में सर्वत्र सतत है ये फलन, ठीक है, लेकिन x इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं है। सेकंड में कह रहा है सर्वत्र सतत है तथा अवकलनीय भी है, दोनों है। थर्ड में x इक्वल टू 0 पर सतत नहीं है, ठीक है। तो जब सतत ही नहीं होगा तो आगे अपन को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो और चौथा ऑप्शन बोल रहा है नन ऑफ दीज, इसके अंदर से कोई रिजल्ट इसका ट्रू नहीं होगा। तो यहां पर हम जो है वो हमको किस पर रिजल्ट फाइंड करना चाहिए, यहां पर तो पहले क्या बोला, सर्वत्र सतत है। सर्वत्र सतत है मतलब सभी बिंदुओं पर है, सतत है। लेकिन हमको फोकस कौन से पॉइंट पर करना है, यहाँ पर 0 पर, क्योंकि एक ऑप्शन में हमको ए और सी ऑप्शन में हमको 0 पर पूछ रहा है वो, ठीक है ना, 0, इसलिए हमको 0 पर यहाँ पर इसको फाइंड करना है। किस पर निकालना है, 0 पर। तो देखो यहाँ पर इसको हम शॉर्ट मेथड से करते हैं, लॉन्ग मेथड से आप इसको कर सकते हो। लॉन्ग मेथड भी बताओ ये किसका, एक और शॉर्ट से, चलो ठीक। तो यहाँ पर f ऑफ x, सबसे पहले हमको पता है मॉड वाला फंक्शन होता है, तो मॉड को हम रिमूव करके लिखते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, e रेज टू माइनस एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। x का रिजल्ट जब 0 से बड़ा होगा तो मॉड का रिजल्ट क्या निकलेगा, पॉजिटिव। तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। फिर x का रिजल्ट यहाँ पर माइनस निकलेगा, मॉड ऑफ x का रिजल्ट माइनस निकलेगा जब x का रिजल्ट 0 से क्या हो, छोटा हो। तो माइनस ऑलरेडी है वहां पर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस, ठीक है। तो ये आपका जो है वो इस फंक्शन को मैंने सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखा, एक्सपांड करके मॉड को सॉल्व करके ऐसा लिखा। अब यहां पर हमको बात किसकी करनी है, देखो सबसे पहले तो हम कंटिन्यूटी की बात कर लेते हैं, सततता की बात कर लेते हैं। तो सततता के लिए सबसे पहले देखो एक कंडीशन और यहां पर जो है वो अपन को लिखनी है, क्योंकि कंटिन्यूटी की बात होगी यहां पर, तो इक्वल रिजल्ट पर भी हमको चेक करना होता है, x इक्वल टू किस पर, 0 पर। तो x इक्वल टू 0 की बात करेंगे तो यहाँ अगर हम 0 पुट कर ले तो e रेज टू 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 है 0 पर, और लेस देन पर अभी अपन ने डिस्कस किया वो क्या आपका प्लस x, ठीक है। तो ये अब क्लियर आपके पास में आपके सामने फंक्शन है। अब कंटिन्यूटी चेक करनी है इसकी, तो कंटिन्यूस फंक्शन चेक करने के लिए हम राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन को देखेंगे। तो यहाँ पर एक बार x इक्वल टू हम क्या पुट करके चेक करते हैं, जो भी रिजल्ट दे रखा होता है ऐसे कैसे लिख दो उस वेरिएबल पर, उस चर की जगह हम वो रिजल्ट ऐसे कैसे पुट कर लेते हैं। तो x की जगह यहाँ पर 0 पुट करूं तो यहाँ पर क्या रिजल्ट मिलेगा, e रेज टू 0 1, फिर यहाँ पर 1 ऑलरेडी 1 है ये तो, और यहाँ पर क्या e रेज टू 0 क्या हो जाएगा 1। तो x इज ग्रेटर देन 0 के लिए, x इज इक्वल टू 0 के लिए और x इज लेस देन 0 के लिए, तीनों ही रिजल्ट आपस में क्या है, इक्वल आए। तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन जब तीनों ही आपस में इक्वल हो जाते हैं तो फंक्शन आपका क्या हो जाता है, कंटिन्यूस हो जाता है। तो सतत तो हो गया यहाँ पर। अब हमको क्या चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या करेंगे, ये जो भी आपने फंक्शन बनाया है इसका डिफरेंशिएशन कर लेना है। तो f डैश x, e रेज टू माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस e रेज टू माइनस एक्स, 1 x इज ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, x इज इक्वल टू 0 है, और इसका डिफरेंशिएशन क्या रहेगा e रेज टू x, और x इज लेस देन 0 है। अब यहां पर भी आप 0 सेटिस्फाई करके देखो,
तो जब जीरो रखा है यहाँ पर तो क्या आया -1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 है। और जब आपने x इज इक्वल टू 0 पर यहाँ पर जो है वो कंडीशन 0 मिलेगी डिफरेंशियबिलिटी के लिए, और x इज लेस देन 0 के लिए यहाँ पर इसका जब हम 0 पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा 1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो राइट हैंड डेरिवेटिव का जो रिजल्ट है वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के रिजल्ट के इक्वल नहीं आ रहा है। एक -1 आ रहा है और एक क्या आ रहा है +1 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है नॉट डिफरेंशिएबल। क्या हो रहा है नॉट डिफरेंशिएबल, बट कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है इसमें, फर्स्ट वाला ऑप्शन मैच हो रहा है, तो ये करेक्ट हो गया। क्लियर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वहां पर। अब देखो जैसे ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चंस आ गया, दो असतत फलनों का योग क्या होगा। वैसे मैंने आपको अभी थ्योरी, उस समय थ्योरी लिखवाया, अभी कंटिन्यूस का क्वेश्चंस आ गया। जैसे मैंने तुम्हें बोला था कि डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस में मिक्स करवाऊंगा। अब उसके ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी पर 2 क्वेश्चंस ले लिए अपन ने, अब वो भी दोनों आते रहेंगे, अब क्लिनिटी का भी आता रहेगा। और तो ये वापस ये कंटिन्यूटी का क्वेश्चंस आ गया। तो जैसा मैंने तुम्हें थ्योरी में लिखवाया था कि दो असतत फलनों का योग क्या होता है, सतत हो सकता है, सतत हो सकता है। ठीक है, तो दो असतत फलनों का योग सतत हो सकता है। यहां पर ये इसका आंसर है वो करेक्ट होगा। तो यहां पर ये आंसर देखो, इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। हम इसके 2 एग्जांपल लेकर इसको वेरीफाई करते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू, जैसे एक फंक्शन f ऑफ x लिया हमने, -1 है जब x का रिजल्ट 0 से छोटा है, 0 है जब x का रिजल्ट 0 से बड़ा है। और g ऑफ x हम लेते हैं यहाँ पर 1 है जब x का रिजल्ट 0 से छोटा है, और 0 है जब x का रिजल्ट 0 से बड़ा है। ऐसे 2 फंक्शन लिए हमने। 2 असतत फलन, देखो यहाँ पर ये दोनों फंक्शन असतत है या नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है दोनों, है। क्योंकि देखो यहाँ पर ये -1 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, यहाँ पर ये 1 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, इक्वल नहीं है, तो डिसकंटिन्यूअस। एग्जांपल हम वैसा ही लेकर चले। अब हमको क्या करना है, इन दोनों का प्लस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस दोनों का क्या निकालना है, सम, योग। तो दोनों का योग कर लिया x। तो सम ऑफ 2 फंक्शन, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं f ऑफ x प्लस g ऑफ x। ये दोनों एक ही है, f ऑफ x प्लस g ऑफ x, दोनों को प्लस करना है तो इन दोनों का प्लस करेंगे, लेकिन लिमिट हमको एक ही रखनी है। जो लेस देन वाला रिजल्ट लेस देन रिजल्ट वाले रिजल्ट के साथ प्लस होगा, और ग्रेटर देन वाला ग्रेटर देन के साथ में। तो x इज लेस देन 0, यहाँ पर -1 प्लस 1, और यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 0, 0 प्लस 0। तो यहाँ पर क्या रिजल्ट मिल रहा है हमको, सॉरी +1। तो हमको क्या रिजल्ट मिल रहा है, 0 और 0। तो x इज लेस देन 0 और x इज ग्रेटर देन 0, दोनों के लिए यहाँ पर जो हमको रिजल्ट मिला वो क्या मिला, 0 मिला। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ, दो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। ठीक है, तो दोनों आपस में इक्वल आ रही है, दैट मीन्स वहां पर वो क्या होगा, सतत हो सकता है। ठीक है, ये चीज हो गई। इसमें केवल हमको फंक्शन पर ही चेक करना है, फिर इसके बाद में एक रिजल्ट इक्वल लेके दोनों का। तो इस टाइप से अपन जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं इसको। यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है, x इज लेस देन पर 1 है, और 0 और 90 के बीच में 1 प्लस साइन x फंक्शन है। x इक्वल टू 0 पर f डैश x हमको फाइंड करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है, f डैश 0 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर शॉर्ट मेथड से हम इसको देखेंगे तो सीधा इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। क्या हो जाएगा, 1 का हो गया 0, x इज लेस देन 0, और 1 का 0, साइन का क्या हो जाएगा अपने पास में cos x, और कंडीशन वही है। अब यहाँ पर cos x जो, अब यहाँ पर हम जो लिमिट पुट करके देख, जो रिजल्ट है वो पुट करके देखते हैं। यहाँ पर ये आपके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहलाएगी, और ये क्या कहलाएगी, राइट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन और यहाँ पर क्या है, लेस देन है। तो यहाँ पर तो ये तो ऑलरेडी 0 ही है, फर्स्ट वाला केस तो ऑलरेडी क्या है, 0। सेकेंड वाला जो केस है हम 0 पुट करेंगे जब इसकी जगह, जैसे हम कंटिन्यूस फंक्शन में कैसे पुट करते थे वैसे ही बिल्कुल। तो जैसे हम क्योंकि 0 पर फाइंड कर रहे हैं, किस पर कर रहे हैं, 0 पर, तो 0 पुट करेंगे, cos 0 का रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो आपके राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं आ रही है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं आती है तो इनमें से कौन सा रिजल्ट है वो ट्रू होगा, बताओ। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या होगा, डी, विद्यमान नहीं है। अब यहाँ पर ऑप्शन में क्या, एक तो लिखा हुआ विद्यमान नहीं है और एक लिखा हुआ अपरिभाषित।
अपरिभाषित तो तब होता जब इसका रिजल्ट कहीं ना कहीं इन्फिनिटी निकलता है, ऐसा कुछ अनडिफाइंड रिजल्ट निकलता। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल ही नहीं है, तो वहां पर डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं। तो होगा ही नहीं मतलब क्या है, वहां पर वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो विद्यमान नहीं है, ये होगा। अब चलो देखो यहाँ पर हमको फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और दूसरा एक्स इक्वल टू 0 पर 0 है। तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही इस फंक्शन से मिलेगी हमको। अब इस क्वेश्चंस के अंदर क्या कर रहा है, वैसे डेरिवेटिव का तो इसने कोई यहाँ पर कोई बात की नहीं है, केवल जो है वो कंटिन्यूटी की बात कर रहा है, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर इसको शॉर्ट मेथड से हम देख सकते हैं, किस पर फाइंड करना, हमको 0 पर फाइंड करना है। ठीक है, कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ नहीं कि x इक्वल टू 0 पर, ये क्या है, क्योंकि यहाँ पर तो क्या लिख रहा है, f सर्वत्र सतत है, f सर्वत्र असतत है, इस टाइप के ऑप्शन बना रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको पता है कि सीधा जो लिमिट जिसका जो कंडीशन हमको दे रखी है वो किसके साथ दे रखी है, 0 के साथ, तो हम 0 पर ही फाइंड करेंगे शॉर्ट मेथड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, f ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड को खोलेंगे, क्या हो जाएगा, एक बार तो अपन प्लस ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन 0, और दूसरी बार एक बार ये 0 लिख देते हैं, एक्स इज इक्वल टू 0 पर, और एक्स इज लेस देन 0 पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर माइनस लिखते हैं इसको, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो क्या मिला, एक्स इज ग्रेटर देन 0, फिर 0 एक्स इज इक्वल टू 0, फिर माइनस एक्स इज लेस देन 0। तो यहाँ से इसका जो रिजल्ट मिलेगा, यहाँ रिजल्ट पुट करो, x इज इक्वल टू 0, ये 0 ही है, और यहाँ पर भी x की जगह क्या पुट करेंगे, 0, क्योंकि हमको किस पर निकालना है, 0 पर, शॉर्ट मेथड के अकॉर्डिंग। तो तीनों ही रिजल्ट हमको क्या मिलेंगे, यहाँ पर 0 मिलेंगे। इसका मतलब यहाँ पर ये क्या हो गया, सर्वत्र सतत है, सर्वत्र सतत होगा ये। ठीक है, एक और चीज यहाँ पर, अब जैसे यहाँ पर ये होता है 0 पर अपन ने इसको फाइंड किया, एक मैंने और कंडीशन बताई है कि मॉड्यूलस फंक्शन होता है वो क्या होता है, मापांक फलन होता है, वो सर्वत्र सतत होता है, बताया। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं ना, मापांक फंक्शन भी है, मॉड्यूलस फंक्शन भी है, तो वहां से भी हमको थोड़ा सा आइडिया मिलता है। तो ये हो गया। फिर इसके बाद में यहाँ पर एक और कंडीशन दे रखी है, जैसे इस वाली कंडीशन की हम बात करें, -1 से 1 में विद्यमान है, यहां पर f डैश एक्स करना आप, f डैश एक्स, ठीक है, f डैश एक्स -1 से 1 में विद्यमान है, या f डैश एक्स -2 से 2 में विद्यमान है। तो ये देखो यहाँ पर, अब इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, यहां तक तो इसको सॉल्व कर चुके थे, इसका डिफरेंशिएशन अब क्या हो जाएगा, 1 का x का 1 हो गया, 0 एज इट इज, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -1। तो देखो एक 1 है और एक क्या है, -1 है, तो यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आ रही है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आ रही है, इसका मतलब जो है वो डिफरेंशिएबिलिटी पॉसिबल नहीं है, इसको निकालना यहाँ पर पॉसिबल नहीं, वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो ये भी ऑप्शन सीधा सीधा यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा, और ये भी सीधा सीधा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर f डैश एक्स की बात की गई है। क्लियर हो गया, और f तो यहाँ पर सतत आया ही है, तो यहाँ पर हमको x इक्वल टू a पर फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, हमको यहाँ पर क्लियरली जो ये दे रखा है इसी पर फाइंड करना है। f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x क्यूब का x इक्वल टू 0 पर अवकलन होगा, इसमें से इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो मॉड आ गया, मॉड आने पर क्या हो जाएगा, मॉड को हम एक्सपोनेंट खोलते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस का हो गया, जब x का रिजल्ट 0 से बड़ा है, और x का रिजल्ट जब 0 से छोटा है तो क्या हो गया, -x क्यूब, एक बार प्लस सिंबल ले लिया, एक बार माइनस। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करवाएंगे, तो 3x स्क्वायर x इज ग्रेटर देन 0 एंड -3x स्क्वायर x इज लेस देन 0। अब हमको किस पर फाइंड करना है, ये 0 पर फाइंड करना है, तो f डैश 0 पर ये क्या हो जाएगा, 0 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, तो और इक्वल भी आ रही है, और रिजल्ट भी क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इस टाइप से। अगर इनके हम लॉन्ग मेथड करें ना तो बहुत टाइम लगता है हमको, वहां पर देखो राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के कितने बड़े बड़े रिजल्ट है, फिर हम चेक करेंगे बाद में और क्या रिजल्ट आ रहा है, तो इसलिए शॉर्ट मेथड बहुत जरूरी होता है। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, cos x होल पावर 1 अपॉन sin x, x इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन है और 0 के लिए लैम्बडा दे रखा है।
तो हमको लैम्बडा का रिजल्ट पूछा इधर, और x इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो x इक्वल टू 0 पर जब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल होगी, सीधी सी बात है, और फंक्शन के भी इक्वल होगा। तो यहाँ पर अगर इसका रिजल्ट हम परफेक्ट निकाल दें तो वो सीधा सीधा लैम्बडा उसके इक्वल हो जाएगा। तो हमको इसको सॉल्व करना है, लेकिन जब हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पर इसको शॉर्ट मेथड से चेक करते हैं तो देखो क्या होता है। शॉर्ट मेथड से हम x इक्वल टू 0 यहाँ पर रखते हैं तो cos 0 का रिजल्ट कितना हो गया 1, और 1 अपॉन साइन 0, 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तो 1 पावर इनफाइनाइट अनडिफाइंड फॉर्म मिली, क्या मिली अनडिफाइंड फॉर्म। और अनडिफाइंड फॉर्म के केस में हमें वो क्या करते हैं, या तो डीएल लगाते हैं, ठीक है, या फिर इस कोई और अदर मेथड हो शॉर्ट ट्रिक हो तो वो अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 पावर इनफाइनाइट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा हुआ है अच्छी तरह से। शॉर्ट मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी 1 पावर इनफाइनाइट वाला रिजल्ट बनता है तो उसके लिए आपके क्वेश्चंस की फॉर्म क्या होनी चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू a 1 प्लस f ऑफ x होल पावर g ऑफ x, और इसका आंसर क्या बनना चाहिए e पावर l आंसर आएगा, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू जो भी है इधर दे रखी है वो भी इसके साथ लगेगी फंक्शन के साथ में, और जहां पर l क्या होता है, यहाँ पर f ऑफ x और g ऑफ x का मल्टीप्लाई, f ऑफ x और g ऑफ x का मल्टीप्लाई होगा वो l होगा। लेकिन आपका जो ये क्वेश्चन है, ये जो cos x होल पावर 1 अपॉन साइन x, इसको हम सेपरेटली लेकर सॉल्व कर रहे हैं, तो ये जो है वो इस फॉर्म में नहीं है ना, सिर्फ नीचे cos x दे रखा है, जबकि क्या होना चाहिए 1 प्लस f ऑफ x या 1 माइनस f ऑफ x जो भी है, तो उस फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू, अब x टेंड्स टू क्या लेंगे, a की जगह किस पर फाइंड करना है 0 पर, तो 0 ले लिया हमने, ठीक है। अब हम यहां पर लिखते हैं 1 माइनस cos x होल पावर 1 अपॉन साइन x। लगभग ऐसा ही हमेशा हम करेंगे, 1 माइनस और जो भी फंक्शन होगा 1 माइनस लिखेंगे। अब देखो 1 से 1 कट गया और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो इसको सॉल्व करने पर वापस वही रिजल्ट मिल रहा है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, और इस फॉर्म में हमने इसको अरेंज किया, बनाया ऐसा। अब अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हमको क्या पता चलता है कि f ऑफ x और g ऑफ x का मल्टीप्लाई है वो क्या आना चाहिए, l आना चाहिए, ठीक है। और l है वो e की रेंज में रख देंगे तो वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो अब हम फाइंड कर रहे हैं किसको, l को। तो l क्या है आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0 l, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब l है आपका f ऑफ x और g ऑफ x का मल्टीप्लाई, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करवाओ, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये देखो ये नीचे आ जाएगा और ये रिजल्ट ऊपर ही रहेगा दोनों के मल्टीप्लाई में। तो cos x माइनस 1 अपॉन साइन x, माइनस रिजल्ट भी तो है आगे, तो माइनस को हमने सीधा क्या प्लस करके लिख दिया, cos x को आगे किया, 1 को पीछे किया, और साइन x क्या आ गया नीचे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर f ऑफ x और g ऑफ x को मल्टीप्लाई करवा के लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के लिखा इस रिजल्ट में। तो अब यहाँ पर आप चाहो देखो रिजल्ट पुट कर रहे हैं तो अभी भी यहाँ पर क्या हो रहा है, cos 0 1, 1 माइनस 1 0 और साइन 0 0, तो 0 अपॉन 0 अनडिफाइंड फॉर्म मिल रही है अभी भी यहाँ पर। तो या तो एल हॉस्पिटल लगाओ या फिर यहाँ पर है वो हाफ दी एंगल फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करो, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल से कर लो, तो एल हॉस्पिटल हम लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, cos का क्या हो गया माइनस साइन x, 1 का हो गया 0, साइन का क्या हो गया cos x। अब हम x टेंड्स टू 0 जब पुट करते हैं तो साइन 0 0, cos 0 क्या हो जाएगा 1, तो रिजल्ट क्या मिला 0। अब ये जो रिजल्ट मिला है वो किसका रिजल्ट मिला है, l का, हम तो l रिजल्ट लेकर चले है ना। और फाइनल आंसर जो इसका आता है वो क्या होता है e रेज टू l, तो e रेज टू l का रिजल्ट क्या है 0, तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमको 1, तो इसका डी ऑप्शन है वो करेक्ट। तो कितना स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। यहाँ पर जो है वो लैम्डा का रिजल्ट है वो बहुत इजीली नहीं निकल सकता, जिसको ये मेथड पता होगा वही कर पाएगा, ठीक है। या फिर एक और तरीका होता है, मैंने इसका एक और तरीका तुम्हें बताया था, क्या बताया था इसकी जगह, इस मेथड के अलावा हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं, ई रेज टू लॉग ऑफ ई बेस टू, जो भी आपको यहाँ पर दे रखा है फंक्शन वो ऐसे के ऐसे यहाँ पर लिख दो ये, और फिर अब 1 अपॉन साइन एक्स आगे आ जाएगा लॉग m पावर n। तो वैसे भी करोगे, देखो आखिर में क्या आ रहा है, बेस में क्या आ रहा है e, और जो ऊपर वाला रिजल्ट है वो पूरा क्या आपका l, यहाँ पर बेस में क्या आ रहा है e और ऊपर वाला रिजल्ट है वो क्या है l है, तो दोनों क्या है ये लगभग एक ही है, सेम ही है। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा f ऑफ x g ऑफ x को मल्टीप्लाई करवा कर करने में थोड़ा ईजी प्रोसेस लगता है इसके अंदर। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। f ऑफ x इक्वल टू x मॉड ऑफ x, उन बिंदुओं का समुच्चय, हमको फंक्शन ये दे रखा है, और उन बिंदुओं का समुच्चय जहां f ऑफ x 2 बार अवकलनीय होगा। कितनी बार डिफरेंशिएबल होगा, 2 टाइम्स।
2 बार अवकलनीय होगा, हमको वो पॉइंट का सेट निकालना है कि इसके अंदर वो वाला कौन सा सेट होगा, ABC में से कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एफ ऑफ एक्स को वही हमेशा जो करते हैं, मॉड ऑफ एक्स को हम एक्सपोंड करके लिख देंगे। क्या हो जाएगा, एक बार प्लस लिखा एक्स स्क्वायर हो गया, और एक बार हमने क्या लिखा माइनस लिखा, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स की जगह प्लस एक्स और एक्स की जगह क्या लिखा माइनस एक्स। अब बात हो रही है यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी की, तो हम इसका सीधा सीधा क्या करवा देंगे, डिफरेंशिएशन करवा देंगे। पहले एक बार करवाया, कितना हो गया 2x, x इज ग्रेटर देन 0, माइनस 2x, x इज लेस देन 0। फिर एक बार और करवाने को बोल रहा है, कितनी बार करवाने को बोल रहा है, 2 बार। अगेन डिफरेंशिएशन f डबल डैश x, 2x इज ग्रेटर देन 0, माइनस 2x इज लेस देन 0। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिजल्ट इक्वल ही नहीं आ रहा है, मतलब जीरो पर यहाँ पर ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। जीरो पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, जीरो को छोड़कर बाकी पर ये डिफरेंशिएबल है, 2 बार इसका अवकलन होगा। जीरो को छोड़कर 2 बार इसका अवकलन होगा, तो इसके अंदर कौन सा आंसर परफेक्ट बैटर, ऑप्शन ए ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर है। अवकलनीय होगा जीरो को छोड़कर, यहाँ पर यही तो चीज है। यहाँ पर ये ऑप्शन है, यहाँ जो ऑप्शन है ये कंफ्यूज करने वाले, जैसे जो क्वेश्चंस और ऑप्शन जो दे रखे हैं उसके अंदर इसने यहाँ पर क्या बोला, 2 बार अवकलनीय होगा। अब जब अपन ने चेक किया अवकलनीय आ ही नहीं रहा है, लेकिन किस पर नहीं आ रहा है, वो जीरो पर अवकलनीय नहीं आ रहा है, तो जीरो नहीं होना चाहिए उसके अंदर, क्योंकि वो होने की बात कर रहा है। तो जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए उसने आर के अंदर से, रियल नंबर के अंदर से जीरो को उड़ा दिया। किसको उड़ाया, जीरो को। इस ब्रैकेट का मतलब समझते हो ना, इस ब्रैकेट का मतलब है कि इसके अंदर जो डिजिट होती है सिर्फ उसी की बात कर रहा है, सिर्फ उसी की बात कर रहा है। इसका मतलब ये भी हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, आर नॉट, आर के अंदर जीरो नहीं, अशून्य वास्तविक संख्या है, इसके अंदर सिर्फ एक ही जीरो। इसके अंदर जैसे आर माइनस 0 1 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, जीरो भी नहीं है और 1 भी नहीं है। ठीक है, ये रीजन है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आर में से, जैसे मैं ऐसा लिखता हूँ, आर में से उसने माइनस किया है किसको, 1 और 3 को, तो इसका मतलब ये नहीं कि आर में से 1 भी घट गया, 2 भी हट गया, 3 भी हट गया, ऐसा नहीं है। आर में से सिर्फ कौन से एलिमेंट, कौन से रिजल्ट नहीं रहेंगे, 1 और 3 ही नहीं रहेंगे, बाकी 2 तो है। ये होता है करली ब्रैकेट का रिजल्ट। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो अपना क्लोज और ओपन इंटरवल के बारे में तो तुम्हें पता ही है। क्लोज इंटरवल में जो होता है ए और बी पर तो फाइंड करते हैं, बीच वाले रिजल्ट पर भी करेंगे, और जो ओपन इंटरवल है उसमें इनको छोड़कर बीच वाले रिजल्ट पर चेक करते हैं। तो ये हो गया, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर x इज लेस देन कंडीशन है, ग्रेटर देन है, राइट हैंड लिमिट हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, फंक्शन हो गया। ठीक है, और ये जो दे रखा है आपको, ये क्या दे रखा है, सतत। x इज इक्वल टू 4 पर क्या है फंक्शन, सतत है, कंटिन्यूअस है। तो अब इसको शॉर्ट मेथड से आप कर सकते हो। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, देखो दिखने में कितना लंबा चौड़ा है, मॉड अपॉन प्लस है, और तो हमने जो शॉर्ट ट्रिक पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग ये इसका सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाता है मॉड वाले रिजल्ट का। तो यहाँ पर देखो खोलेंगे, एक बार क्या हो जाएगा, ये एक बार तो प्लस हो गया, सेपरेटली खोलो, एक ही इसके अंदर एक ही कंडीशन लेकर चलेंगे। बिल्कुल, इसके अंदर देखो लेस देन है, लेस देन के लिए क्या है, माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस ए, एक्स इज लेस देन 4। यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 4 के लिए क्या दे रखा है, ए प्लस बी, और x इज ग्रेटर देन 4 के लिए यहाँ पर कंडीशन क्या बनेगी अपने पास में, 1 प्लस बी। तो सीधा सा है, ग्रेटर देन के लिए हमने प्लस लिया मॉड को, लेस देन के लिए नेगेटिव लिया मॉड को, इस तरह से हमारे पास में रिजल्ट आया। अब यहाँ पर ये तीनों रिजल्ट आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। तो पहले हम इन दोनों को इक्वल करेंगे, फिर इन दोनों को इक्वल कर लो, फर्स्ट और थर्ड को इक्वल कर लो, जो भी है। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड -1 प्लस ए, मतलब हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम यहाँ पर फंक्शन के इक्वल कर रहे हैं। किसके इक्वल कर रहे हैं, फंक्शन के, और ये आपके राइट हैंड लिमिट हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को फंक्शन के इक्वल किया, a प्लस बी, ए से ए कैंसिल हो गया, b इक्वल टू क्या निकला, -1। फिर इसी तरह से b का रिजल्ट निकल गया है। अब आप इसको सेकंड और थर्ड को लेना चाहो, सेकंड और थर्ड को ले लो, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन को, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन आपका a प्लस बी, और राइट हैंड लिमिट के लिए रिजल्ट क्या है, 1 प्लस बी। तो यहाँ से b से b कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल टू कितना आया, 1 आया। तो a का रिजल्ट 1, b का रिजल्ट -1। अब दिखने में क्वेश्चन कैसा अटपटा लग रहा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है अगर शॉर्ट ट्रिक से अपन सॉल्व करें। अभी मैंने लास्ट, इसके पहले मैं तुम्हें एक बार बोलना भूल गया था। अब देखिए ये क्वेश्चन था, अब इसमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, लेकिन कितनी बार करनी है, 2 बार करनी है। अब एक बार तुम लोग वो वाला मेथड लेकर चलो, लॉन्ग मेथड, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वाला।
तो इसके अंदर पहले हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स वेरीफाई करेंगे, फिर उसके बाद हम एफ डबल डैश एक्स वेरीफाई करेंगे, दो बार करवाना है वहां पर, इतना लॉन्ग मेथड। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर जब ये ऐसा क्वेश्चंस आएगा ना, वो लड़का सोचेगा यार दो बार कहां से करवाए, क्या करवा, और ये जो ऑप्शन है वो भी अटपटे दे रखे होते हैं। जब ऑप्शन इस टाइप के दे रखे होते हैं ना, रियल नंबर और इस तरफ से माइनस प्लस करके, तो वो लड़का वहीं घबरा जाता है आधा, तो कि पता नहीं क्या मोह माया है इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं, हम इसको जब सॉल्व करते हैं, कंसेप्ट क्लियर है, हमने डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी हुई है, कंटिन्यूटी पढ़ी हुई है, लिमिट पढ़ी हुई है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसको कैसा भी हो, एक बार तुम्हें देखने में यार क्या दे रखा है, लेकिन उसको पढ़ना जरूर है, सोचना समझना जरूर है उसके बारे में, वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, अगर तुमने 1 मिनट दी है उसके अंदर फिर भी कोई क्लिक नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट पर जाओ। सो मेरी बात, अगर 1 मिनट दी और उस पर कोई तुम्हारा आइडिया नहीं लग रहा है कि यार क्या हो रहा है क्या नहीं, तो आप अगले पर जाओ। ऐसे नहीं कि